जय हिंद दोस्तों। चलो बैठ जाओ पिक्चर चालू करो बे। ये कानूनन तौर पर भी जो आदेश दिया गया था वो सही माना जाएगा, क्योंकि बीसीआई आखिरकार एक बॉडी है। एक अध्यक्ष वहां पर 2014 से वहां पर बने हुए हैं, वो राज्यसभा के सांसद भी है, और उनके पॉलिटिकल अफिलिएशंस की वजह से क्या उन्होंने ये फैसला लिया, अगर ये कोई समझे तो क्या वो गलत होगा, और क्या कानूनन तौर पर हम इसे सही मानेंगे? आशुतोष श्रीवास्तव। देखिए, इसके दो एस्पेक्ट हैं। एक तो जो पहली बात है कि इस ऑर्डर को तुरंत विड्रॉ कर लिया गया था। अब रही बात कि ये ऑर्डर किया क्यों गया, क्या ऐसा जो है कानून में प्रावधान है कि नहीं है, दैट इज अनदर इशू। तो देखिए, ये जो एडवोकेट्स एक्ट बनाया गया 1961 में, इसमें सर्टेन प्रोविजंस है। जैसे अगर आप सेक्शन 7 को अगर देखें तो उसमें ये कहा गया है कि जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जो लीगल इंस्टीट्यूशंस हैं, उसको जो लॉ कॉलेजेस हैं, उनको भी जो लाइसेंस देने के लिए या ग्रांट देने के लिए जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जो है एक कंसेंट, उनका परमिशन लगता है। और साथ में ये जिम्मेवारी भी बनाई गई है बार काउंसिल ऑफ इंडिया की कि वो जो है एक डिग्निटी को, जो जुडिशियल डिग्निटी है और जो भी एक रिस्पेक्ट, जो रिकॉग्निशन हो सकता है, उसको मेंटेन रखना है। जुडिशरी का, जजेस का, और जो सारा पूरा जो सिस्टम है, या फिर जो एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं, लीगल जो लॉ पढ़ाते हैं, उन इंस्टीट्यूशंस का जो है ध्यान रखना, डिग्निटी को, डेकोरम को, जो है लॉ एंड ऑर्डर को जो है हर तरीके से मेंटेन रखना, ये कहीं ना कहीं बीसीआई की पूरी जिम्मेदारी बनाई गई है एडवोकेट्स एक्ट में। इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ज्यादा अंग्रेजी मत झाड़, सिर्फ इतना बता के मुमकिन है या नहीं। ये बात बीसीआई को जब ये लगा कि शायद इसमें कुछ इंटरफेरेंस हो सकता है, या कोई पॉलिटिकल रीजन हो सकता है, या किसी सिटिंग जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अगर उनके बारे में ये कहा जा रहा है कॉन्वोकेशन को लेकर के, या उनको कहीं ना कहीं उनके एक तरह से जुडिशरी के डेकोरम को जो है अटैक किया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि पहले बीसीआई को ये बात लगी कि कहीं ये ना हो कि हमारी जो जिम्मेदारी बनती है जो डेकोरम को मेंटेन करने की, उस पे कहीं इशू नहीं आना चाहिए। और जब तक पूरी क्लैरिटी नहीं आई, उस बीच में जो है इंटरिम जो है एक ऑर्डर उन्होंने पास किया, लाइसेंस अभी नहीं दिया जाएगा करके। लेकिन जब उनके अपने जब इंफॉर्मेशन में ये सारी बातें आ गई कि ऐसा कुछ नहीं है, ये जो है कुछ स्टूडेंट्स हैं जो पीसफुली जो है अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो अपने ऑब्जेक्शंस को जो है पुट अप कर रहे हैं, तो इसमें हमें जो है डायरेक्टली जरूरत से ज्यादा इंटरफेयर। सर, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। आप जो बोल रहे हो बहस के लिए, सुनने के लिए अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। तो जी, इसमें ना बहुत सारी खामियां नजर आ रही है। जुडिशियल इंस्टीट्यूशन का डेकोरम मेंटेन करना, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि अगर छात्र कह रहे हैं कि हमें कॉन्वोकेशन के लिए चीफ जस्टिस नहीं चाहिए, तो इसकी वजह से उन्हें लॉ की डिग्री ना मिले, वो एडवोकेट के तौर पर काम ही नहीं कर पाए, उनका एनरोलमेंट ही रोकने की कोशिश हो। उसके लिए कौन सी मीटिंग बुलाई गई? क्या उसके लिए कोई बीसीआई की मीटिंग बुलाई गई थी? या ये मनन कुमार मिश्रा जो राज्यसभा के सांसद भी है, वो राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं, उनके बयान सीजेपी के प्रोटेस्ट के जब प्रोटेस्ट हो रहा था, छात्रों का प्रोटेस्ट हो रहा था, तब भी सोशल मीडिया पर उनके जो बयान आए थे, वो भी एक तरीके से एक तरफा बयान कहा जा सकता है, क्योंकि वो उस पूरे प्रोटेस्ट को गैर जिम्मेदाराना प्रोटेस्ट कह रहे थे, वो उस पूरे प्रोटेस्ट को एक तरीके से असंवैधानिक प्रोटेस्ट कह रहे थे, और यही बयान राजनीतिक पार्टियों की तरफ से भी दिए जा रहे थे। तो ये डेकोरम मेंटेन करने की बात थी, या एक पॉलिटिकल थॉट से ये आदेश इस तरीके से दिखाया गया था, डराने के लिए आदेश निकाला गया था? इसीलिए इस पर सवाल होता है। इस पूरे स्टेटमेंट में, इस पूरे प्रक्रिया में कई खामियां नजर आती है। बोलिए सर। जी देखिए, क्या है कि किसी का अपना पर्सनल स्टेटमेंट कुछ भी हो सकता है। मैं उस पर नहीं जाना चाहता कि उन्होंने पहले क्या बोला, या उनको जो बोलना, जो उन्होंने बात को बोला, वो क्या पॉइंट ऑफ व्यू से बोला, या उनका क्या उसमें सोच था, क्योंकि हर बात की दो पहलू हो सकती हैं, लोगों का थॉट प्रोसेस अलग अलग हो सकता है। लेकिन जहां तक अभी ये बीसीआई का जो सवाल है, क्योंकि ये एक इंस्टीट्यूशन है, ये कोई पर्सनल बात नहीं है इसके अंदर, क्योंकि बीसीआई जो है रेगुलेट करता है हर तरीके के एडमिशन को, या फिर जो ग्रांट देना है कॉलेजेस को, जो एडमिशन देते हैं, इससे रिलेटेड सारे काम उनको दिए गए हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, और जो डेकोरम है उसको मेंटेन करने का जुडिशरी का, ये भी उनकी पूरी तरह से जिम्मेदारी है। अगर आप ये सोचिए कि अगर कोई गलत कर दे जुडिशरी के साथ, या उनके डेकोरम को खराब करे, मैं इस पर्टिकुलर इशू की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे जनरली, तो ये कहीं ना कहीं तो अच्छा, हमको सिखा रिया है। परिभाषा कौन तय करेगा? लेकिन तुरंत, हाँ, ये तुरंत जो है उनके ऊपर जिम्मेदारी आएगी। उसकी परिभाषा कौन तय करेगा? आशुतोष श्रीवास्तव, कौन परिभाषा तय करेगा? क्या एक व्यक्ति ये परिभाषा तय कर सकता है? खास करके वो व्यक्ति जो खुद राजनीतिक दृष्टि से किसी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है, और इसीलिए अब ये दोनों पद अलग अलग करने की बात भी कई लोग कहने की कोशिश कर रहे हैं। ये परिभाषा कैसे कौन तय करेगा? क्या पकड़ा है?
देखिए, इसमें जब मेंबर्स की जब मीटिंग हुई और मेंबर्स ने ये डिसाइड किया और जब उनको ये फैक्ट्स जो भी उनके सामने आए कि इसके अंदर ऐसा कोई पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट या कोई स्टूडेंट्स की तरफ से कोई ऐसी गलत बात या ऐसा नहीं है कि वो कुछ गलत कर रहे हैं या वो पीसफुल जब वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो इसमें कहीं बार काउंसिल ऑफ इंडिया को अननेसेसरीली इसमें नहीं इंटरफेयर करना चाहिए। जब ये बात उनको क्लियर हो गई कि ये कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशन ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ नहीं करेगा। साहब सुन रहे हैं आशुतोष श्रीवास्तव को, वो जो कह रहे हैं, क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? आपको लगता है कि ये बात सही है? क्योंकि अभी तक इस बात की क्लैरिटी मुझे नहीं मिल पाई है और ना ही बीसीआई के तरफ से भी इस बात की क्लैरिटी मिली है कि आखिरकार उनको क्या जानकारी मिली थी। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि जानकारी हमारे पास अधूरी थी, क्योंकि उनका बयान हमने देखा है और उस अधूरी जानकारी के आधार पर हमने ये फैसला कर लिया था। लेकिन क्या जानकारी मिली थी वो नहीं पता है अभी। लेकिन जो आप आशुतोष श्रीवास्तव कह रहे हैं, सौरभ दास, आप कैसे उसको रिएक्ट करेंगे? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखिए, आशुतोष जी अपना बोल रहे होंगे, मुझे पता नहीं वो बीसीआई की तरफ से बोल रहे हैं या उनके सपोर्ट में सिर्फ बोल रहे हैं, वो उनका पर्सनल ओपिनियन है। मेरा ओपिनियन ये है साहिल जी कि झूठ बोला जा रहा है, बार बार झूठ बोला जा रहा है एंड सिर्फ झूठ ही बोला जा रहा है। क्योंकि मनन कुमार मिश्रा जी जो है, इनका आप ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। जब भी ये उत्तेजित होते हैं, ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया का लेटर हेड मंगवा लेते हैं अपने पीएस के थ्रू एंड वहां पे कुछ कुछ अपशब्द लिख के, लोगों के बारे में लिख के वो इशू कर देते उस चीज को। बाद में 200, 200, 300 लॉयर्स को एक स्टेटमेंट देना पड़ता है कि वी डिस्टेंस आवरसेल्व्स फ्रॉम दिस स्टेटमेंट ऑफ द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो ये बार बार एक पैटर्न रहा है उनका। इस बार भी वही हुआ। इस बार भी पता नहीं कौन से ऐसा इन्फॉर्मेशन मिला, ये कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है इनको। इन्होंने अपने पॉलिटिकल लीनिंग्स के वजह से अपने जो भाजपा के वो राज्यसभा सांसद भी है उनको प्लीज करने के चक्कर में एंड शायद चीफ जस्टिस सूर्यकांत को भी प्लीज करने के चक्कर में उन्होंने ये काम किया। वाह, पहली बॉल में सिक्सर। लेकिन वो भूल गए कि आज का जो इंडिया है वो पोस्ट जंतर मंतर वाला इंडिया है। यहाँ पे युवा जग चुका है, यहाँ पे युवा ये सब चीजों से डरता नहीं है। आप उनको डराओगे, धमकाओगे, ये बैन कर देने का, ब्लैकलिस्ट करने का आप धमकी दोगे, तो फिर कहीं ना कहीं आपसे भी सवाल पूछे जाएंगे। क्योंकि आप सबसे, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा लंबा अगर किसी को टेन्योर मिला है चेयरमैनशिप का, तो वो मनन कुमार मिश्रा जी है। 2012 से बैठे, उनका ब्यौरा कौन देगा? उन्होंने 2012 से लेके अभी तक और 2030 तक जब वो रहेंगे, क्या काम किया है उन्होंने इतने टाइम में? अभी इनका जो मानसिकता है वो कल एक्सपोज हो गया पूरे देश भर के सामने। जब हम लोगों ने भी ये इशू उठाया तो उसको और ज्यादा हाईलाइट हुआ वो मामला। ये तो एकदम डिक्टेटोरियल माइंडसेट है ना, कि आप बोल रहे हो कि आपने चीफ जस्टिस सूर्यकांत, कोई भगवान तो है नहीं, उनके अगेंस्ट आपने विरोध कर दिया, तो आपका पूरा बैच को हम लोग ब्लैकलिस्ट कर देंगे जब तक हमारा ईगो सेटिस्फाई नहीं होता, अंटिल फर्दर ऑर्डर्स, ये बोला उन्होंने। तो ये डिक्टेटोरियल माइंडसेट है, इनका कोई वेलफेयर वाला माइंडसेट नहीं है साहिल जी। मैं बता दे रहा हूं, ऐसा जिनका मानसिकता होता है वो वेलफेयर नहीं कर सकते। आशुतोष श्रीवास्तव, काउंटर करिए इस बात देखिए कि अभी सीधा सीधा ये आरोप है कि ये पॉलिटिकल कंसिडरेशन से ये इस तरीके से आदेश निकाला गया। देखिए, जो सौरभ जी अभी कह रहे हैं, इसमें दो बातें हैं। एक कि आप जब खुद ऑब्जेक्शन लिया जा रहा है चीफ जस्टिस को आने के लिए, और वही चीफ जस्टिस जो है कह रहे हैं कि स्टूडेंट का जो प्रोटेस्ट है उससे मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, या उनका जो प्रोटेस्ट है वो पीसफुल है और इसमें जो है बीसीआई को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ये खुद उनके ही शब्द हैं, वही बोल रहे हैं कोर्ट के अंदर। तो और दूसरी बात कि अगर हम देखें बीसीआई के भी चेयरमैन के स्टेटमेंट को अगर हम देखें तो उनके दोनों स्टेटमेंट को लेना पड़ेगा। आपसे पहले वाला स्टेटमेंट उन्होंने जो दिया उसको नहीं, दूसरे को भी तो देखना पड़ेगा ना। आप सिर्फ बोलेंगे नहीं उन्होंने पहले ये कहा था तो यही है, बस उन्होंने कहा कि हम रोक देंगे एडमिशन सब कुछ, लेकिन जब बाद में उन्होंने क्लैरिफाई किया कि भाई हमें एक जो उनको जो इन्फॉर्मेशन मिला होगा बीसीआई को, जो उनके पास आया होगा कि कहीं ना कहीं जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो एक हाईएस्ट जुडिशरी का पोजीशन होल्ड करते हैं और उनके डेकोरम को, रिस्पेक्ट को मेंटेन करना जरूरी है। देखिए, अगर आप किसी की बात से सहमत नहीं है, खुश नहीं है, वो अलग बात है, आप बिल्कुल जाहिर कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे अथॉरिटी, जहाँ बीसीआई है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी तो एडवोकेट्स एक्ट नहीं दिया है ना 1961 में, जो मैंने आपको सेक्शन 7 बताया। सेक्शन 24 के हिसाब से उनको जो है इनरोलमेंट का भी जो पावर है लॉयर्स का, वो भी उनके पास दिया गया है, संविधान ने दिया है। जवाब दीजिए। यही मेरा ये कहना है कि जब उनको ये क्लैरिटी आई तो उन्होंने तुरंत स्टेटमेंट को वापस लिया और उन्होंने बोला कि ये कंफ्यूजन में और जल्दीबाजी में ये डिसीजन हो गया था, तो उनके इस स्टेटमेंट को भी उतना ही लेना पड़ेगा गंभीरता से जितना पहले वाले को लिया जा रहा है। मेरा ये कहना है इसके बारे में। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। और चीफ जस्टिस के स्टेटमेंट को देखना पड़ेगा।
आप कौन से स्टेटमेंट के बारे में बात कर रहे हैं? जुलाई 23, 2026 वाला स्टेटमेंट जिसमें उन्होंने बोला कि प्रोटेस्टर्स जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं एग्जाम पेपर लीक के खिलाफ वो एंटी नेशनल फोर्सेस है, वो एंटी सोशल फोर्सेस है, वो वाला स्टेटमेंट का बात कर रहे हैं? नहीं, मैं अभी के स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ और मैं सिर्फ बीसीआई का जो ये डिसीजन था नलसार को लेके, मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ। मैं किसी के पॉलिटिकल पर्सनल उनके व्यू को मैं लेके बिल्कुल नहीं चल रहा हूँ। ये मैंने पहले क्लियर कर दिया आपको कि मेरा उनके पॉलिटिकल व्यू से लेना देना नहीं है। मेरा सिर्फ जो लॉ पॉइंट है नलसार को लेकर के जो इशू है, मैं सिर्फ उस पर बात कर रहा हूँ। रुको जरा, सबर करो। और मुझे किसी के पॉलिटिकल व्यू को जस्टिफाई या अनजस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। पॉलिटिकल, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आप आइसोलेशन में नहीं देख सकते हैं एक या दो स्टेटमेंट को, पैटर्न देखना पड़ता है। जुलाई 23, 2026 को उन्होंने जो देश के युवा जिनके अगेंस्ट इतना बर्बरता हुआ पूरे दिल्ली में एंड दूसरे जगहों में, जिनको इतना हेरासमेंट फेस करना पड़ा, उनको वो एंटी नेशनल फोर्स बोल रहे, उनको वो एंटी सोशल फोर्स बोल रहे। तो बीच में ना बोल। ये सारे जो ओपिनियंस है कहीं ना कहीं तो वे कर रहे होंगे उनके मन। बीच में ना बोल। जब वो लेटर हेड मंगवा के ये सब ड्रैकोनियन ऑर्डर्स पास कर रहे हैं। एंड आप मुझे ये बता दीजिए कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया में 19 मेंबर्स है आज के टाइम पे, तो वो 19 मेंबर्स में से कितने मेंबर्स थे जिन्होंने इनका ये कल का जो ऑर्डर आया वो सपोर्ट किया? वो बता दीजिए। मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स कहां पे है? ट्रांसपेरेंसी कहां पे है? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। नहीं, जो उन्होंने स्टेटमेंट खुद दिया, देखिए मैं तो बीसीआई में ना मैं हूं ना आप हैं, राइट? तो जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया, अगर हम उनके स्टेटमेंट को लेकर के चलें तो उन्होंने क्या कहा कि हमने आधी रात को मीटिंग बुलाई और हमारे जितने भी मेंबर्स थे इस बात को सबने मेजोरिटी ने एग्री किया कि ये जो डिसीजन है ये हमको वापस लेना चाहिए। नहीं, लेकिन और आशुतोष जी, आपको नहीं लगता अभी आशुतोष श्रीवास्तव जी, क्या आपको नहीं लगता कि इसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए? ये ना बहुत ज्यादा आर्बिट्री नजर आ रहा है। बिल्कुल गुस्सा लगा, उनके पास कोई इंफॉर्मेशन आई, उस इंफॉर्मेशन के आधार पर वो सीधा एक डिक्टेट निकाल देते हैं कि उन छात्रों को एनरोल ही नहीं करेंगे। कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं, कोई मीटिंग के मिनट्स नहीं, किसने जानकारी दी उसकी कोई जानकारी नहीं दी गई है। पब्लिक फोरम पर आकर बीसीआई जैसी संस्था में कोई संरचनात्मक दोष यहां पर नजर आ रहे हैं एक तरीके से। आप आगे यहां पर स्टेटमेंट दे रहे हैं बीसीआई जी, ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। देखिए ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल होनी चाहिए और मैं इससे पूरी तरह से सहमत हूं कि ट्रांसपेरेंसी नहीं होने का कोई सवाल नहीं है। हर एक अथॉरिटी में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और ये हम लोग सब अच्छी तरीके से समझते हैं। अगर आप ये कहें कि कोई गया, किसी ने कोई जो है आरटीआई फाइल किया या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट चेक करने के लिए गया लेकिन उनको नहीं दिया गया या गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया, झूठा इन्फॉर्मेशन दिया गया, तो मैं मान सकता हूं कि हाँ ये इन्फॉर्मेशन गलत दिया गया या ट्रांसपेरेंसी नहीं है। यहाँ पे तो ऐसा कोई सवाल नहीं आ रहा है। जब वो चेयरमैन खुद ही आकर के मीडिया में साफ साफ कह रहे हैं कि भाई हमने मीटिंग बुलाई, हमने मेजोरिटी ऑफ जो मेंबर्स हैं उनके डिसीजन के हिसाब से हमारा जो सर्कुलर, हमने जो ऑर्डर पास किया था वो हमने उसको वापस किया, हमने विड्रॉ किया क्योंकि हमें सर्टेन कंफ्यूजन हुआ था। हमें हमारी रिस्पांसिबिलिटी है कि हम जो है डेकोरम को मेंटेन रखें जुडिशरी के। लेकिन जब हमें ये एहसास हुआ, जब इस बात का पता चला कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। अब सौरभ दास, बात डेकोरम की भी यहाँ पर निकालने की कोशिश हो रही है। सूर्यकांत को के आने का विरोध करना यहाँ पर ये डेकोरम की एक अलग बात निकाली जा रही है और उनको लग रहा है कि डेकोरम मेंटेन करना ये पैट्रोनाइजिंग एटीट्यूड नहीं लगता कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में कि हम बीसीआई में बैठे हुए तो हम तय करेंगे कि डेकोरम क्या होता है। ये जो सो कॉल्ड संस्कारी अंकल आंटीज हैं पूरे देश भर में, उन्होंने तो ठेका ले रखा है कि वो मॉरली पुलिस करेंगे बच्चों को, वो सिखाएंगे कि संस्कार क्या है, जैसे कि हमें नहीं पता है संस्कार क्या है। वहां पे ये तो चेयरमैन है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के, ये एपेक्स बॉडी है जो लॉयर्स को रेगुलेट करती है। अगर इनको कानून नहीं पता, अगर इनको ये नहीं पता है कि राइट टू प्रोटेस्ट इज अ फंडामेंटल राइट एंड इट हैज टू बी पीसफुल, एंड पूरा पीसफुल प्रोटेस्ट हुआ था नालसार में चीफ जस्टिस सूर्यकांत के खिलाफ, तो क्या मोरालिटी का वो एंगल इस पे देना चाह रहे? वो अपने पर्सनल बायसेस, पर्सनल स्टीरियोटाइप्स के हिसाब से ऑर्डर पास करते। आशुतोष जी ने ये बोल के एकदम क्लियर कर दिया ये चीज कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने वाइब के हिसाब से, देखिए आज के टाइम पे पूरा वाइब के हिसाब से चल रहा है ये सारे संस्थान। वहां पे कोई अकाउंटेबिलिटी वाला नाम का चीज है ही नहीं। वहां पे अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। आप मुझे सबसे पहले बताइए, 2012 से वो चेयरमैन है, क्या काम किया है उन्होंने आज तक? क्या वेलफेयर वाले मेजर्स लिए उन्होंने एडवोकेट्स के खिलाफ? जितना मैंने पढ़ा उनके मामला में, थोड़ा अलग। क्या हुआ? व्हाट्स हैपनिंग? नंगा करके नहला रहा है। हालांकि उन्होंने इस पूरे मामले में यह कह दिया है कि भाई आप उनके और स्टूडेंट्स के बीच का मामला है, बीसीआई होता कौन है इस बीच में आने के लिए और इस तरीके से डिक्टेट निकालने के लिए? आशुतोष श्रीवास्तव जल्दी से आप जवाब दीजिए, उसके बाद संगीत रागी एक नया मुद्दा छेड़ा है यहाँ पर, उस पर आप बात करेंगे।
देखिए उन्होंने जो आज जो कहा या जो कोर्ट में जो अब वो उन्होंने बताया ये जो नलसार को लेकर के ही बोल जब उन्होंने कहा कि नहीं ये प्रोटेस्ट जो है हमें इसको भी लेके चलना पड़ेगा कि जब उन्होंने जेंजी और जो यंगस्टर्स हैं हमारे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वो पीसफुल है जिसको उन्होंने बिल्कुल ये क्लियर कहा कि भाई ये उनका राइट है और ये प्रोटेस्ट वो कर सकते हैं, जबकि ये प्रोटेस्ट बेसिकली उन्हीं के अगेंस्ट में है, एक पर्टिकुलर जो है पोजीशन के अगेंस्ट में, पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट में, जिसको उन्होंने आज की डेट में खुद कहा कि ये जो है जस्टिफाइड है, इसमें कोई गलत नहीं है, इसमें कोई विवाद नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बस हवा निकल गई। तो ये अपने आप में ये बात बताता है कि वो जो है ऐसा तो नहीं है कि वो हर प्रोटेस्ट के खिलाफ उन्होंने ऐसी कोई बात कही हो। आज जब वो अपने खुद के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट को जब वो कह रहे हैं कि जस्टिफाइड है तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है, ये बड़ा स्टेटमेंट है और मुझे लगता है कि ये पूरा देश देख रहा है, पूरा देश सुन रहा है और इसको एक्सेप्ट करने में क्या बुराई है। अगर उन्होंने इसमें कुछ गलत कहा है तो आप बता सकते हैं, मुझे नहीं लगता इसमें कुछ गलती की है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी वाह वाह वाह।